नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, सवाल सीधा है, क्या बिहार का ताज फिर से नीतीश के सिर सजेगा या लालू के वारिस इस बार वापसी करेंगे? क्या मोदी शाह की जोड़ी मगध और सीमांचल के गढ़ में सेंध लगा पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 82 सीटें ही तय कर देंगी कि पटना की सत्ता की चाबी आखिर किसके हाथ में जाएगी? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार चुनाव के उस निर्णायक फेज की जिसने हर बार सत्ता की कहानी बदली है, क्योंकि वोटिंग हो चुकी है 20 जिलों की 122 सीटों पर, और इसमें से 82 सीटें वो हैं जिन पर जीत हार ही तय करती है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे मिलने जा रही है। दोस्तों, बिहार का यह चुनाव अब सिर्फ वोटों का नहीं, वोटर के इमोशन का भी हो गया है। यहां जात, धर्म, विकास और जंगल राज का डर सब एक साथ चुनावी चौपाल में बैठे हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच एक और सच्चाई है कि बिहार की राजनीति हमेशा किला तय करती है, चाहे वो चंपारण का किला हो, मगध का गढ़ या सीमांचल की सरजमी। इन इलाकों में बाजी मारे वो पटना तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों, पिछले 3 विधानसभा चुनाव पर अगर हम नजर डालें, 2010, 15 और 2020, हर बार वही कहानी, बस चेहरे बदलते रहे। 2010 में एनडीए ने 122 में से 104 सीटें जीतकर बिहार को नीतीश की झोली में डाल दिया। 2015 में नीतीश का पाला बदलते हैं, आरजेडी के साथ जाते हैं और फिर महागठबंधन जीतता है। 2020 में एक बार फिर एनडीए का पलड़ा भारी, 66 सीटें, यानी इतिहास गवाही देता है कि ये फेज हमेशा सत्ता की सीढ़ी रहा है। लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट है। जनता की धड़कन, नए चेहरे और जातीय समीकरणों का नया मिक्स। क्या पुराने फार्मूले इस बार भी काम आएंगे? तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या चंपारण में एनडीए का गढ़ या इस बार टूटेगा तिलिस्म? पूर्वी और पश्चिमी चंपारण 21 सीटें, हर सीट का मतलब सत्ता के समीकरण में एक बड़ा अंक। 2020 में एनडीए ने यहां 17 सीटें जीती थी, यानी 81% कब्जा। महागठबंधन बस 6 सीटों पर सिमट गया था। लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग दिख रही है। थारू जनजाति, मल्ला, सहनी समाज और ईबीसी वोट, यहीं से बिहार की जातीय कहानी नई दिशा ले जाती है। महागठबंधन ने सैनी समाज के नेता मुकेश सैनी को साथ लेकर एनडीए के इस किले में सेंध लगाने की कोशिश की है। वहीं प्रियंका गांधी ने थारू समाज को साधने के लिए बेतिया में कैंप लगाकर सीधा भावनात्मक कार्ड खेला। लेकिन दोस्तों, ये वही इलाका है जहां जंगल राज की यादें आज भी वोट बनती है। 90 के दशक का वो दौर जब गंडक किनारे का आतंक गांव में सिर उठाता था, वो आज भी लोगों की यादों में मानो ताजा है। यही वजह है कि जंगल राज के डर की गोलबंदी अक्सर जातीय गोलबंदी से भी बड़ी साबित होती है। और यही वजह है कि जेडीयू बीजेपी को यहां 80% सीटें मिलती रही है। तो सवाल है, क्या डर पर भरोसा भारी पड़ेगा या बदलाव पर उम्मीद भारी पड़ेगी? अब बात करते हैं मगध की, नीतीश कुमार की कर्म भूमि। लेकिन इस बार किसके साथ? मगध का नाम सुनते ही याद आता है बोध गया और नीतीश कुमार। लेकिन आज का मगध सिर्फ इतिहास नहीं, राजनीति की परीक्षा का मैदान है दोस्तों। 26 विधानसभा सीटों वाला यह इलाका 2020 में महागठबंधन को 20 सीटें देकर चौंका चुका है। भाकपा माले के साथ गठबंधन ने लालू नीतीश की परंपरागत जंग में नया रंग भर दिया था। अब एनडीए अपनी खोई जमीन पाने के लिए हर दांव खेल रहा है। कुशवाहा वोटरों को साधने के लिए उपेंद्र कुशवाहा और नागमणि को फिर से मैदान में उतारा गया है। जेडीयू ने जहानाबाद से
चंद्रवंशी और घोसी से ऋतुराज को टिकट देकर ईबीसी और युवा वोटरों पर दांव लगाया है। भाजपा ने भी भूमिहार ब्राह्मण मंच से जुड़े नेताओं को साथ लेकर ऊपरी जाति समीकरण को जोड़ने की कोशिश की है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, मगध की राजनीति हमेशा अगड़ा पिछड़ा के बैलेंस पर टिकी रही है। जहां कोयरी कुर्मी वोट नीतीश की ताकत है, वहीं यादव और मुस्लिम वोट आरजेडी की रीढ़ कहे जाते हैं। और इस बार इसी समीकरण में उलझा है पूरा बिहार। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या मगध फिर नीतीश को मौका देगा या लालू के वंश या वारिस को ताज मिलेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय ही असली जनता की जूरी है। बात सीमांचल की भी करनी जरूरी है, जहां हर वोट का रंग है मजहबी। सीमांचल की 4 जिले कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज, यहां का हर चुनाव एक सवाल लेकर आता है। क्या मुस्लिम वोट अब भी एकजुट रहेंगे या ओबीसी की एआईएमआईएम फिर से समीकरण बिगाड़ देगी? 2020 में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीतकर आरजेडी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया था। इस बार भी ओबीसी 13 सीटों पर मैदान में है। किशनगंज जैसे जिले में जहां 68% मुस्लिम आबादी है, वहीं पूर्णिया और कटिहार में 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं। अगर ओबीसी फिर से वोट काटते हैं तो एनडीए के लिए रास्ता खुल सकता है। लेकिन अगर मुस्लिम वोट एकजुट होता है तो सीमांचल में महागठबंधन की वापसी लगभग तय मानी जाएगी। ये वही इलाका है जहां हर रैली में नारा नहीं, भावना गूंजती है, जहां नेता भाषण नहीं देते, पहचान पर बहस करते हैं। और यहां से तय होता है पटना में सत्ता का झुकाव किस ओर होगा। बात शाबाद की भी करते हैं। यहां भी एनडीए की सबसे बड़ी परीक्षा है दोस्तों। बक्सर, भोजपुर, रोहतास और कैमूर यानी शाबाद का इलाका, जहां 2020 में एनडीए लगभग साफ हो गया था। 22 सीटों में से सिर्फ 2 सीटें मिली, बाकी 19 सीटें महागठबंधन के नाम रही। इस बार इस हार को जीत में बदलने के लिए एनडीए ने 3 बड़े दाव खेले। पहला, भोजपुरी स्टार पवन सिंह की घर वापसी, दूसरा आनंद मिश्रा की वापसी और तीसरा उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजकर कुशवाहा समाज को फिर से जोड़ना। लेकिन सवाल वही है दोस्तों, क्या चेहरे बदलने से जमीन बदलेगी? क्या स्टारडम वोट में बदलेगा या फिर शाबाद में माले फैक्टर एक बार फिर एनडीए की नींद उड़ा देगा? अब असली निचोड़, कौन जीतेगा बिहार? दोस्तों, अगर इतिहास और आंकड़ों को मिलाए तो यह साफ दिखाई देता है कि 82 सीटें ही तय करेंगी कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। चंपारण में एनडीए मजबूत दिखाई दे रही है, मगध में महागठबंधन ने बढ़त बनाई हुई है, सीमांचल में एआईएमआईएम की भूमिका गेम चेंजर बन सकती है और शाबाद में मुकाबला सबसे दिलचस्प रह सकता है। लेकिन चुनाव सिर्फ समीकरणों से नहीं, भावना से भी जीते जाते हैं और बिहार की जनता भावना से ज्यादा कुछ नहीं मानती। यहाँ वोट जात पर पड़ता है, लेकिन फैसला दिल से होता है। तो क्या इस बार बिहार फिर नीतीश के भरोसे रहेगा या जनता कहेगी अब बस बदलाव चाहिए? दोस्तों, यही है बिहार की असली कहानी, जहां राजनीति गणित नहीं, मनोविज्ञान है, जहां एक बयान, एक गठबंधन और एक भावना पूरी सत्ता का समीकरण बदल देती है। आपका क्या मानना है दोस्तों? किसके सिर सजेगा बिहार का ताज? कमेंट में लिखिए, एनडीए या महागठबंधन। और अगर आपको ये विश्लेषण, ये टिप्पणी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। अगले वीडियो में एक सवाल और एक नई सच्चाई के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद।